आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 14 जनवरी 2026 और 14 जनवरी के बाद जेडीयू में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार सक्रिय हैं और हमने इससे पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेडीयू कार्यालय पहुंचना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात करना, कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहना और देखिए नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार अपडेट लेना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्राउंड जीरो पर और खास तौर पर अगर हम बात करें तो संगठन के मजबूती को लेकर नीतीश कुमार लगातार कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जेडीयू में सदस्यता अभियान चल रहा है और देखिए टारगेट भी रखा गया है 1 करोड़ नए सदस्यों को जेडीयू से जोड़ना है। और ऐसे में देखिए इस मुहिम के तहत लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं और देखिए बड़ी अपडेट, ताजा तरीन अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि 14 जनवरी के बाद जेडीयू अपने हर स्तर के संगठन के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और मुख्यालय स्तर पर संगठन चुनाव के लिए प्रभारी की तैनाती की जानी है। इन दिनों जेडीयू का सदस्यता अभियान चल रहा है। जेडीयू से मिली जानकारी जो हमने आपसे साझा भी की है कि 14 जनवरी तक सदस्यता अभियान चलना है और इसके बाद 15 और 16 जनवरी को मुख्यालय स्तर पर इसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाना है। देखिए कितनी भी संख्या में तथा किस क्षेत्र में जेडीयू के कितने सदस्य बने, ये तमाम डेटा जो है वो उपलब्ध कराए जाने हैं जेडीयू कार्यालय में। और आपको मालूम है कि इस बार जेडीयू ने अपने सदस्यता अभियान के तहत 1 करोड़ सदस्य बनाने का तय लक्ष्य किया है और नियमित रूप से जेडीयू के पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जेडीयू के जो नेतृत्व करता है वो तमाम चीजों पर खासा ध्यान दे रहे हैं और सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद पार्टी अपने को संगठन चुनाव में केंद्रित करेगी। और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमने वो तस्वीरें दिखाई है। संगठन चुनाव के तहत सबसे पहले पंचायत स्तर पर पार्टी के संगठन का चुनाव होगा। राज्य भर के सभी पंचायतों में जेडीयू संगठन का अस्तित्व में आ चुका है, इसलिए पंचायत स्तर पर संगठन का चुनाव कराया जाएगा। इसकी तारीख मकर संक्रांति के बाद तय की जाएगी। और दूसरे तरफ देखिए जेडीयू के संगठन का विस्तार इसी तरह देखिए किया जाना है। बूथ स्तर पर जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो उपलब्ध हैं और वो सक्रिय हैं। वो देखिए दूसरी तरफ पंचायत स्तर का चुनाव संपन्न होने के बाद जेडीयू के प्रखंड स्तर पर जो संगठन के अंदर चुनाव होना है और वहीं दूसरी तरफ चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्यालय स्तर से पदाधिकारियों की तैनाती होगी। प्रखंड के बाद जिला स्तर पर पार्टी का संगठन का चुनाव होना है और इसके बाद राज्य स्तर पर पदाधिकारी तय होने हैं। और इन तमाम चीजों के बीच देखिए जेडीयू की योजना 2 माह के भीतर पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को संपन्न करा लेने की है। इसके बाद हर स्तर पर निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मेलन भी होगा। उन्हें सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत शुरू कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और यह टास्क दिया जाएगा कि हर घर तक इसकी जानकारी वो अपने स्तर तक पहुंचाएंगे। तो देखिए ये बड़ा टास्क जो है वो जेडीयू के नेताओं को दिया जाएगा, मगर उससे पहले संगठन के अंदर चुनाव भी होना है और तिथि जो है वो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद जो है वो जारी की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।